सास ससुर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। शोभा जी 55 वर्षीय एक समझदार गृहिणी थी जो अपने पति रमन जी और अपने इकलौते बेटे अतुल के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जिसमें सिर्फ 2 कमरे, एक छोटा सा हॉल और किचन था। रमन जी इतना ही कमा पाते थे कि वह अपने घर को ठीक से चला सके। उनके पास ज्यादा सेविंग नहीं थी, फिर भी उन्हें यह बहुत अरमानों से बनाया था। उनके पास जो भी सेविंग थी वह उन्हें अतुल की उच्च शिक्षा के लिए खर्च कर दी। उच्च शिक्षा हासिल करके अतुल ने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। अब थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हुई क्योंकि अब रमन जी और अतुल दोनों मिलकर कमाते थे। तो शोभा जी ने अतुल के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया और उन्हें अतुल के लिए दूसरे शहर में रहने वाली सुमेधा पसंद आई। जब दोनों ओर से हाँ हो गई तो वह उनका अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर दी और फिर 2 महीने बाद दोनों का विवाह हो गया। शादी को करके सुमिधा अपने ससुराल आ गई। शोभा जी समझदार महिला थी। उन्होंने सुमिधा को हमेशा बेटी की तरह रखा। कभी उन्हें पहनने ओढ़ने किसी चीज को लेकर के टोका टोकी नहीं की। वो हमेशा सुमिधा को अपनी बेटी की तरह ही मानती। जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन समस्या तब होती जब बाहर से कोई मेहमान वहां रुकने के लिए आता। 2 ही कमरे थे तो हमेशा शोभा जी और रमन जी को ही हॉल में सोना पड़ता। मेहमानों के लिए उन्हें अपना कमरा खाली करना पड़ता। 1-2 दिन की बात होती तो शोभा जी रमन जी को इसमें कोई परेशानी न होती और वह चुपचाप हॉल में आकर सो जाया करती। यह सोच कर कि दूसरे शहर से आए हैं और बहू के रिश्तेदार हैं, मिलजुल कर के रहने के तो सब कुछ होगा। बहू भी इस परिवार की तो बेटी है, तो उसके रिश्तेदार हमारे अपने हैं। आज सुबह जब चाय लेकर सुमिधा अपने कमरे में गई तो उसके अतुल की चिंता में देखा। पूछा, क्या हुआ, आज चुपचाप क्यों बैठे हो? अतुल ने कहा, तुम्हारी मौसी का फोन आया था, कह रही थी कि तुम्हारे भैया विजय किसी कोर्स के लिए रिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए उसे यहाँ शहर में 8-10 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है, हमारे पास ही रुक जाएगा। आखिर उनकी बहन जो है यहाँ पर, सुमिधा ने कहा, लेकिन हमारे पास जगह कहाँ है? 2 भी तो कमरे हैं, एक हमारा एक मम्मी पापा का है, फिर विजय को कहाँ ठहराएंगे? अतुल ने कहा, अरे मम्मी पापा अलग कमरे में क्या करेंगे, तो हाल में ही सो जाएंगे जैसे हमेशा मेहमान आने पर सोते हैं। उन्होंने इतना क्या सोचा, कैसी बात कर रही हो तुम? आखिर मम्मी पापा की भी अपनी प्राइवेसी है। 1-2 दिन की बात अलग है और 1-2 दिन के लिए मेहमान आते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है, पर इतने दिनों के लिए एडजस्टमेंट कैसे होगा? अतुल की बात सुनकर सुमिधा बोली, उसकी क्या प्राइवेसी, ये तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्ग लोगों तो घर में कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। सुमिधा की बात सुनकर अतुल हैरानी से सुमिधा की तरफ देखते हुए बोला, सुमिधा, बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाए और वो सबके लिए सार्वजनिक हो जाए। उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें भी एक दूसरे के बहुत कुछ कहना होता है। उन्हें भी अपना कमरा चाहिए होता है जहाँ पर वो चिंता और सुकून के पल बिता सके। जिनका पूरा घर है, क्या उनका कमरा नहीं होना चाहिए उस घर में? लेकिन हमारे रहते विजय परेशान हो, ये भी तो अच्छा नहीं। रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बहन के होते हुए भाई परेशान हुआ। इस शहर में
मौसी मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं तो शादी के बाद बदल गई। सुमिधा ने कहा। उसकी बात सुनकर अतुल बोला, तो ठीक है, अब दो तो ही ऑप्शन है, तुम्हें जो पसंद आए वो कर लो। अच्छा, वो क्या पहला ऑप्शन है, या तो तुम उसे यहाँ बुला लो और यहाँ आने पर हम हमारा कमरा उसे दे देंगे, तो फिर हम कहाँ रहेंगे। सुमिधा पूरी बात सुने बगैर बीच में बोल पड़ी। उसके बाद सुनकर अतुल मुस्कुराया ता हुआ बोला, जैसे मम्मी पापा हाल में रहते हैं वैसे हम भी दोनों रह लेंगे। अब मम्मी पापा को बुढ़ाने में परेशानी करने से अच्छा है कि हम दोनों ही एडजस्ट कर लेना। नहीं नहीं, छोड़ो इसे और दूसरा ऑप्शन बताओ, सुमिधा ने कहा। तो अतुल बोला, देखो अब दूसरा ऑप्शन मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि उसके लिए कोई पीजी देख लेते हैं। हम वीक में एक दो बार जाकर देख लेंगे कि उसकी कोई परेशानी तो नहीं। वैसे तो वो बड़ा ही है, अपना ख्याल रख सकता है। अगर हम जाकर संभाल लेंगे तो मौसी को फिर चिंता नहीं होगी। थोड़ा सोचकर सुमिधा ने मोबाइल उठाया। इतने में अतुल ने कहा, क्या कर रही हो। मौसी से बात कर रही हूँ, पीजी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, इसमें बात कर लेती हूँ ताकि वहाँ तो वो यहाँ आकर पीजी देख जाए। अतुल इस बात से खुश था कि सुमिधा उसकी बात समझ गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।